इसके बारे में संक्षिप्त में, जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को हुआ। बहुत सुंदर बात है। अब कुछ छोटा छोटा सवाल है जिसको सुन लीजिएगा कहानी की तरह, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कहीं ना कहीं से अगर सवाल उठ के आएंगे उसका जवाब आपका सही हो जाएगा। पहला, कैसे होता है अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव? अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं सुने हैं और जानकारी है कि चुनाव हुआ, तो 2 पंक्तियों में अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है और आम जनता इसके चुनाव में भी वोट डालते हैं। बहुत गौर से समझिएगा, हर राष्ट्र के, हर नेशन के चुनावी प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, जो कि उनके संविधान के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के तहत उनको फॉलो करना रहता है, रिस्पेक्ट करना है। तो भारतीय संविधान के साथ साथ, क्योंकि आप लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो बेसिक जानकारी लगभग जो भी महत्वपूर्ण देश हैं या जिनके साथ भारत का व्यापार ट्रेड चल रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और कम से कम उसके लिए हमको संपर्क नहीं करना है। जो दिन महीने साल आ रहे हैं साथ साथ में, उस दिन के आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं कहीं हो रही हैं, एक्टिविटी हो रहा है विश्व के किसी कोने में, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हुए अपने सागर को भर लेना है, जो ब्रेन है उसमें भर लेना है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जो आम जनता भी इसके चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के राष्ट्रपति को असल में कौन चुनता है? अमेरिका में जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी जीत हो, यह तय नहीं होता। उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को जीतने की कोशिश करता है। हर स्टेट को, जो भी उनके राज्य हैं, राज्यों की संख्या खोजिएगा 50, उनके जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है। जो उसका पॉपुलेशन उसके आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है। इसकी कुल संख्या 538 होती है और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 या उससे ज़्यादा वोट जीतने पड़ते हैं। 538 कुल संख्या, 270 या उससे ज़्यादा जीतना है। यानी कि जब लोग वोट डालते हैं तो वे देश के राष्ट्रपति नहीं, अपने स्टेट का प्रतिनिधि चुन रहे होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। वो जो वोट डाल रहे थे तो उस समय वो देश का राष्ट्रपति नहीं, अपने स्टेट का प्रतिनिधि भी चुन रहे होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। इस साल हाउस की 435 सीटों, हाउस की शब्द को सुनिए 2-3 बार। इस साल जो चुनाव हुआ, हाउस की 435 सीटों और सीनेट की 33 सीटों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाए। ठीक है। 435 सीटें कहाँ की? हाउस की, और 33 सीनेट की। अमेरिका के क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का पावर किनको किनको है, राइट किनको है? अमेरिका के 18 साल से ऊपर के नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए वोट कर सकते हैं। कई राज्यों ने ऐसा नियम बनाया है कि वोटरों को अपनी पहचान दिखानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से राज्य 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का फैसला करेंगे? कौन से जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का फैसला करेंगे? देश के 50 राज्यों में वोट डाले जाते हैं। मतलब कि जितने भी राज्य हैं, 50 स्टेट, जो आप उनके झंडे में भी देखते होंगे, अगर आप गौर से उनके झंडे को कभी गूगल में सर्च करके देखिएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि उनके यहाँ राज्य की संख्या कितनी है। उसके लिए रटने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कितने लंबे चलता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको समझिए। अमेरिका में चुनाव इस बार जो हो रहा है, हुआ, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति बन चुके हैं, 3 नवंबर को होने जा रहा था। ठीक, इसके करीब समझिएगा 5 लाइन है, 5 से 6 पंक्तियां हैं। उसमें आपको सारा सीन क्लियर हो जाएगा, सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि कितनी लंबी प्रक्रिया है। देखने में आपको ऐसा लगता है कि भाई ट्रंप आ गए, या जो भी आप देख रहे होंगे बिल क्लिंटन आ गए, या जो भी अभी बाइडेन आ गए तो राष्ट्रपति बन गए हैं, 4 साल रहेंगे,
पर ये देखिए कि इसके पीछे का कितना बड़ा साम्राज्य चलता है, समय लगता है इसमें तय करने में। एक सुपर पावर के जो आपके पॉलिटिशियन हैं, जो सुपर पावर के जो रक्षक हैं, जो उनको चलाते हैं यूएसए को, उनको कितना समय लगता है उस पद पे पहुंचने में। गौर से सुनिएगा, करीब 2 साल पहले, इट मीन्स 2018 में इस चुनाव की चर्चा हो रही है। 2018 में उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान शुरू कर देता है, ठीक है, ऐलान शुरू कर देता है। इसके अगले साल मतलब 2019 अलग अलग स्तर की डिबेटें शुरू हो जाती हैं, ठीक। वो टीवी पे आप देखिएगा, जब इस बार बता रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद, जब भी नेक्स्ट इलेक्शन हो या पुराना आपका यूट्यूब पे कहीं लिंक हो, वीडियो हो या न्यूज़ चैनल का वीडियो हो, उसको जरूर देखिएगा। ये सारी प्रक्रिया आपको लगेगी कि हाँ ये प्रक्रिया से होकर सिस्टम गुजरा है। 2019 में अलग अलग स्तर की डिबेट शुरू होती है। इसके बाद चुनाव वाले साल यानी इस बार 2020 में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए कन्वेंशन होता है। उम्मीदवारों के नामांकन के लिए कन्वेंशन होता है और सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच डिबेट होता है। किस महीने पे आ गया अब? 2020 के सितंबर अक्टूबर पे हम लोग पहुंच गए। डिबेट होता है, फिर उसके बाद उसका इलेक्शन होता है और दिसंबर में इलेक्टर्स और इलेक्टोरल, दिसंबर में इलेक्टर्स एंड अपने इलेक्टोरल वोट देंगे। दिसंबर में इलेक्टर्स अपने इलेक्टोरल वोट देंगे और 6 जनवरी को 6 जैन 2021 को वोट गिने जाएंगे और 20 जनवरी को जो हाल ही में 18-19-20 में जो आप देखे होंगे, इनॉग्रेशन डे को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। बात पकड़ लिए, ये प्रक्रिया है, इससे गुजरना है, हर हाल में आपको गुजरना है वहां उस महत्वपूर्ण कुर्सी तक पहुंचने के लिए। इस सारी प्रक्रियाओं को आपको जीतते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो ये तो आप लोग सभी को पता होगा क्योंकि ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि मैक्सिमम आप 2 बार ही, आप कितना ही कर्मठ क्यों नहीं हो, 2 बार ही बन सकते हैं। सिर्फ एक बार, जीके के लिए क्वेश्चन ये आप खोजिएगा भी जरूर कि 2 बार से ज़्यादा कौन बने हैं, तो आप पाइएगा। गूगल में जब सर्च कीजिएगा तो देखिएगा वो जो समय होगा पीरियड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का समय होगा। उस समय के राष्ट्रपति जो था उनको नेक्स्ट चांस मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने लंबा होता है? 4 सालों का, ये पहले भी चर्चा हो गई है। क्या कोई राष्ट्रपति 3 कार्यकाल तक रह सकता है? नहीं, कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक ही रह सकता है। देखिए जो सवाल मैंने आपसे कहा था, जो जवाब दिया वो फिर आपके इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया लास्ट में। अब तक सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, नाम याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे डिफरेंट हो गया एक तरह से। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 3 बार रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 3 बार रहे थे उसके दौरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन में राष्ट्रपति का नाम कहीं मिस नहीं कीजिएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या क्या ताकतें होती हैं? अमेरिका के